चलिए प्यारे बच्चों, आज हम आपको क्लास 9th 1.4 एक्सरसाइज बताने वाले हैं एनसीईआरटी पैटर्न पे। ठीक है ना। ध्यान से देखिए, हम पहला क्वेश्चन इसमें लेने जा रहे हैं और पहला क्वेश्चन हमने हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में लिख दिया है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है विजुअलाइज विजुअलाइज 3.765 ऑन द नंबर लाइन यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। ये देखना ध्यान से, ये सक्सेसिव मैग्निफिकेशन इसका मतलब होता है उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को देखिए या दर्शाना है आपको। ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए कैसे दर्शाते हैं। इस मेथड का मतलब होता है किसी भी चीज को जूम करके देखना, उसकी गहराई तक जाना, डीप में जाना। ठीक है ना। ध्यान से देखिए, तो 3.765 आप जानते हैं 3 पॉइंट है मतलब 3 से ज्यादा संख्या होगी। ठीक है ना। 3 से बड़ा नंबर है। अब 3 से बड़ा नंबर है, इसका मतलब 3 और 4 के बीच में आएगा। नंबर लाइन पे आपको दिखाना है, तो हमने एक नंबर लाइन ऐसे बना लिया 1 से लेकर 10 तक। अब ध्यान से देखिए, ये नंबर जो आएगा वो 3 और 4 के बीच में आएगा, क्योंकि 3 से बड़ा है और 4 से छोटा है। ठीक है ना। 3 से ग्रेटर देन है और 4 से लेस देन है। ठीक है ना। तो इसी के बीच में आएगा, 3 और 4 के बीच में। तो जब आप 3 और 4 को हमको देखना है, इन दोनों के बीच में ये नंबर है, तो हमने 3 और 4 को जूम कर दिया ऐसे। आवर्धन सक्सेसिव मैग्निफिकेशन का मतलब होता है जूम कर देना या तो उसके गहराई तक जाना। आप ये समझ लीजिए, 3 और 4 को जब हमने जूम किया तो 3 को हमने यहाँ पर लिख दिया। ध्यान से देखिए, 3 को हमने इस तरफ लिख दिया यहाँ पर। ठीक है ना। और 4 को हमने यहाँ पर लिख दिया। अब जब दोनों को इसको हमने फैलाना शुरू किया तो ये पॉइंट में आ गया, मतलब 3 के बाद क्या आएगा 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 और 4 आ गया। अब हमको चाहिए क्या था 3.7, तो हमने जब 3 4 को जूम किया तो हमको क्या मिल गया 3.7 मिल गया। ठीक है ना। ध्यान से देखिए क्या मिल गया हमको 3.7। तो ये हमको मिल गया 3.7, हम यहाँ पर आ गए ये। ठीक है ना, ये वाला नंबर मिल गया। अब ध्यान से देखिए हमको आगे, अब आगे क्या करना था 3.76 पे जाना है। तो इसका मतलब हुआ 3.7 तो हमको मिल गया, इसका मतलब है 3.765 ये आगे जाएगा और इससे छोटा है। तो मतलब इसके और इसके बीच में है अब ये नंबर 3.76 जो है वो इन दोनों के बीच में है। ठीक है ना, इन दोनों के बीच में। तो जब इन दोनों को हमने उठाया तो 3.7 इधर इस तरफ लिख दिया और 3.8 इधर लिख दिया। 3.70 और 3.80। ठीक है ना, इसका मतलब ये हुआ। तो जब हमने इसको ऐसे जूम किया तो 3.70, 3.70 पढ़ते हैं पॉइंट के बाद एक एक नंबर, लेकिन हम 70 पढ़ रहे हैं। 3.71, 3.72, 3.73, 3.74, 3.75। तो हमको चाहिए था 3.76। अब ये मिल गया ये नंबर, आगे हम ऐसे बढ़ा दिया। ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए 3.76 हमको मिल गया। अब 3.765 मतलब आगे जाना है और इससे नीचे है, इस नंबर से छोटा है ये वाला नंबर 3.765 और इस नंबर से क्या है बड़ा है, इससे बड़ा इससे छोटा है। तो इसको भी हमने जूम कर दिया। तो ये नंबर हमने लिख दिया 3.760 और इसको लिख दिया 3.770। अब जब इसको हमने खोलना शुरू किया या इसके डीप में जाना शुरू किया हमने, तो 3.761, 3.762, 3.763, 3.764, 3.765 और यही नंबर हमको यहाँ पर डिनोट करना था। तो ये आ गया 3.765। आगे ऐसे बढ़ते चले गए। तो प्यारे बच्चों, ये हमको नंबर लाइन पे हमको डिनोट करना था और यही आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आंसर हो जाएगा पहले क्वेश्चन का। ठीक है ना। तो हमने पूरा डिटेल मेथड में सक्सेसिव मैग्निफिकेशन उत्तरोत्तर आवर्धन के बारे में आपको बता दिया। आपको पूरा समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों। ठीक है ना। ध्यान से देखिए, हमने पूरा डिटेल मेथड में लिख दिया है। इसका मतलब है किसी चीज को ज्यादा गहराई में जाना, उसकी तह तक जाना। ठीक है ना, वही होता है सक्सेसिव मैग्निफिकेशन, उत्तरोत्तर आवर्धन। एक सिंपल भाषा में समझने का यही तरीका है। ठीक है ना, हमने एकदम हलवा तरीके से इसको समझा दिया है, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको एक बार राइट कर लीजिए। आप समझ लीजिए जैसे क्लास में अध्यापक क्वेश्चन लगाता है और बच्चों को टाइम देता है लिखने के लिए, तो वैसे ही हम आपको टाइम दे रहे हैं। एक बार थोड़ा इसको लिख लीजिए, देख लीजिए, फिर हम अगला क्वेश्चन बताने वाले हैं। और इस एक्सरसाइज में ओनली 2 क्वेश्चन, केवल 2 क्वेश्चन है, हिंदी इंग्लिश दोनों में। ठीक है ना। तो अगर चैनल वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है ना।
चलिए प्यारे बच्चों, दूसरा क्वेश्चन ध्यान से देखिए। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है विजुअलाइज 4.26 के ऊपर बार लगा हुआ है ऑन द नंबर लाइन अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है ना? तो 4.2.6 मतलब डेसिमल के 4 प्लेसेस तक आपको नंबर लाइन पे इसको डिनोट करके दिखाना है, विजुअलाइज करके दिखाना है। ठीक है ना? ये कहा जा रहा है। तो 4.26 के ऊपर बार है तो हमने यहाँ पर डिटेल में लिख दिया है 4.2626। ठीक है ना? हमने ये स्ट्रक्चर पहले ही इसलिए बना दिया है क्योंकि इसको बनाने में टाइम लगेगा। अब हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है कि हम ऐसे पूरा बना बनाया आ जाए पीडीएफ और आपको समझा दें। ठीक है ना? हमने अपने हाथों से इसको बनाया है आराम से। ठीक है ना? क्योंकि बहुत ही डीप है, अगर ये कहीं भी हल्का सा मिस्टेक हो गया तो पूरा का पूरा क्वेश्चन बेकार हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए 4.26 अब पॉइंट के बाद ध्यान से देखिए कितने डेसिमल प्लेसेस तक है 4। ठीक है ना? इसको ये नंबर को आपको पूरा पूरा दिखाना है नंबर लाइन पे। तो इसका मतलब है 4.26। अब 4.26 का मतलब हुआ ये 4 से बड़ा है और 5 से छोटा है। ठीक है ना? तो 4 से बड़ा 5 से छोटा मतलब 4 और 5 के बीच में ये वाला नंबर आएगा 26। तो हमने यहाँ पर जब इसको जूम किया, जूम करने मतलब अगर इसको दिखाना है तो ध्यान से देखिए तो 4.0 4.1 4.2 4.3 ऐसे ऐसे करते चलेगा और 5 मतलब 4 और 5 के बीच में ये नंबर आएगा कौन सा 4.2। तो अभी तो 4.2 पे आए हैं, अब 4.2 से कहाँ जाना है 6 पे। तो 6 पे जाना है मतलब 26 आगे होगा, मतलब 26 और इसके बीच में 4.220 और 4.30 के बीच में आएगा 4.26। ठीक है ना? तो यहाँ पर ध्यान से देखिए जब हमने इसको उठाया तो 4.20 लिखा और ये 4.30 को 4.30 लिख दिया। अब 4.21 4.22 4.23 4.24 मतलब 24 4.25 4.26। तो ये नंबर हमको दिखाना था तो ये हमको ध्यान से देखिए मिल गया ये यहाँ पर। ठीक है ना? 4.26। अब 4.26 के आगे भी हमको दिखाना है 4.262, अभी 2 ढूंढना है। ठीक है ना? तो 4 पॉइंट यहाँ पर आ गया 4.26। तो 26 के ऊपर है मतलब ऊपर और इससे नीचे, तो मतलब इसके और इसके बीच में है 4.262। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 4.260 और 4.267। ठीक है ना? तो 4.261 4.262 ये देखो हमको मिल गया 4.262। ठीक है ना? ये वाला नंबर हमको मिल गया। अब ये नंबर के बाद हमको 6 यहां तक पहुंचना है 4.2626। अब 4.2626 मतलब इसके आगे और इससे नीचे, तो इन दोनों को जब ऐसे जूम करेंगे तो यहां पर फैलाएंगे तो 4.2620 4.2621 4.2622 4.2623 4.2624 4.2625 4.2626 ये नंबर हमको यहाँ पर मिल गया और यही हमको दिखाना था नंबर लाइन पे। ठीक है ना? पूरा का पूरा हमने डिटेल मेथड से इसको सॉल्व कर दिया प्यारे बच्चों। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितना ज्यादा हो सके शेयर कर दीजिए। ठीक है ना? 9th क्लास एनसीईआरटी पूरा हम हिंदी माध्यम और इंग्लिश मीडियम पे पूरा आधारित इस पे हम पढ़ा रहे हैं और इसको जितना ज्यादा हो सके जितने बच्चों के पास आप पहुंचा पाएंगे आप पहुंचा दीजिए और जिससे उनकी भी मदद हो सके। ठीक है ना? जो कोचिंग पढ़ रहे हैं या कहीं भी पैसा ऐसे लगा रहे हैं, ठीक है ना, पैसा लगा रहे हैं तो उनका पैसा बच जाए और आपकी सहायता से वो भी इस वीडियो को देख पाए पूरा पूरा। ठीक है ना? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट आपके लिए लेके आएंगे एक्सरसाइज 1.5। इससे पहले प्यारे बच्चों हमने एक्सरसाइज 1.1 एक्सरसाइज 1.2 एक्सरसाइज 1.3 और एक्सरसाइज 1.4 आज हमने पूरा डिटेल कंप्लीट खत्म कर दिया। इसके बाद 1.5 तो आप देख रहे हैं लगातार हमारी प्लेलिस्ट जारी है और क्लास 10th की भी हमने पढ़ा दिया है। तो लगातार आप हमारे चैनल से बने रहिए और हम इसके आगे 11th 12th मतलब सभी क्लासों की वीडियो क्लासेस यहाँ लगाते रहेंगे। ठीक है ना? और ये मतलब डिजिटल बोर्ड है नहीं इसलिए हमको लिखना पड़ता है यहाँ पर, नहीं तो हम आपको पूरा एकदम एक एक चीज डिटेल में खुद सामने आपके वीडियो में लाइव दिखाते। ठीक है ना? अब यहाँ पर है नहीं कि इसमें टाइम लग जाएगा इसलिए हमने इसको ऐसे लिख दिया है और समझा दिया है केवल आपको। ठीक है ना? आपको समझ में आ गया होगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। ठीक है ना? अपना सुझाव जरूर दीजिए। ठीक है ना? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं प्यारे बच्चों, धन्यवाद।